क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपका जो है 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम कैसा गया, ग्रुप डी का। बताइए कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया। जैसा कि अटेम्प्ट किया है तो मैंने जो अटेम्प्ट किया वो 62 किया हुआ है। अच्छा। और जो मतलब और दूसरे लोगों को तो मैं तुलना तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ। कैसा था पेपर का लेवल? पेपर बहुत अच्छा था। पेपर का लेवल अच्छा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, आपका भी एग्जाम था क्या? सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था? हो गया है। कैसा गया एग्जाम? बहुत मस्त रहा। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? तो 62 बनाए हैं। Yes। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है क्या आपको? क्वेश्चन याद है, जैसे कि जो रीजनिंग में था और साइलोलिज्म का क्वेश्चन था, ऐसे ही कुछ। अच्छा, अब कैसा गया आपका एग्जाम बताइएगा? अच्छा ही था। अच्छा था। हाँ। कितना क्वेश्चन थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। कितने किए हैं? 52। क्वेश्चन किए। हाँ। पेपर लेवल कैसा लगा आपको? अच्छा ही था। जिसका तैयारी उसके लिए बहुत अच्छा है। 80+ जाएगा अटेम्प्ट। कितना जाएगा? 80+ जिसका तैयारी अच्छा है। आपका कौन सा जोन? एग्जाम था मेरा, फर्स्ट एग्जाम था। आपका फर्स्ट था? हाँ। कौन सा जोन था? मेरा जोन 1 था और 4 था। जोन 4 था शायद। अच्छा, नहीं, जैसे कि अभी आपका कौन सा जोन था? हाजीपुर जोन था क्या था? वो पटना हाजीपुर का है। हाँ। और कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? हाँ, एक तो जीके से याद है। कुछ सबसे खारे पानी का झील कहाँ किस राज्य में है वो था। और फिर 2022 तक में कौन सी योजना, मतलब कि जन अन्न योजना के बारे में था उसका। योजना से क्वेश्चन आया? हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ में है। अच्छा। और मतलब कि फिर करंट अफेयर्स में भी था। अच्छा, बोलिए। करंट अफेयर्स में था कि मतलब कि 2022 में भारत ने किस राज्य के साथ मतलब कि वनडे गेम खेला है, एक दिवसीय। अच्छा। तो उसका हमने उतना कंफ्यूज था, हम लोग पढ़े थे लेकिन नहीं कर पाए बोला। अच्छा, कोई बात नहीं है। करंट अफेयर्स कहाँ का आ रहा है? 2020 का या फिर 2022 का? 2022 का। अच्छा, 2022 का। बहुत जैसे पिछला बना 2020-21 का भी आ जा रहा है। लोक नृत्य से भी था। अच्छा, लोक नृत्य से भी। हाँ, और एक तो शास्त्रीय भाषा से था। शास्त्रीय भाषा। 7 भाषाएं, तो उसमें से कौन सा शामिल नहीं है 2022 तक में? अच्छा, कौन सा शामिल नहीं है? हाँ। अच्छा, उसके बाद कह रहा है जैसे कि योजना से क्वेश्चन था। हाँ, योजना से थी लेकिन हमको याद नहीं है। जनगणना से? जनगणना से नहीं थी। थोड़ा बताइएगा ये। जनगणना से नहीं थी। जनगणना से नहीं थी। जनगणना से नहीं थी। और मैथ्स का कुछ क्वेश्चन याद है क्या? हाँ, सबसे फर्स्ट में ही था, गोले से था, उसका व्यास निकालना था। किसका था? गोले का। अच्छा, गोले का। हाँ। और रीजनिंग का बताइएगा, सीटिंग अरेंजमेंट ये सब? सीटिंग अरेंजमेंट था, 2-3 था। और कथन निष्कर्ष में 7-8 पूछ रहा है। और ए चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन था। आप बताइए। ए चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन थे। किससे था? एज से। अच्छा, एजेस वाला से 2 चैप्टर था। कोडिंग डिकोडिंग थे। ब्लड रिलेशन से नहीं था। ब्लड रिलेशन से नहीं था? नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जिसका आगे एग्जाम है, क्या मतलब ये तैयारी करें? एग्जाम आगे के लिए तैयारी मतलब मेरा नहीं, जिन लोग का आगे एग्जाम है। हाँ, उन लोग कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा बता दीजिए। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? करंट अफेयर्स में 2022 का आ रहा है। और साइंस से भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से ओम्स लॉ का यहाँ से आ रहा है। फिर पीरियोडिक टेबल का रीजनिंग में कथन निष्कर्ष बना के दे रहा है। पीरियोडिक टेबल का भी? हाँ, मेनली फॉलो। अच्छा, ठीक है। MG मनीष गुरु आपका एग्जाम था? आप लोग का एग्जाम था क्या? मेरा एग्जाम। अच्छा, MG मनीष गुरु है। सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, बताइएगा आपका कैसा गया एग्जाम? देखिए, बहुत अच्छा गया। और प्लस में मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बहुत हार्ड था, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेटिव था। लेकिन मेरे पास टाइम था तो हम कर सकते थे, वो पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन एडवांस का पोर्शन कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया था। मात्र अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रिगो मेंसुरेशन से था। गोला का आयतन निकालना था, व्यास दिया हुआ था तो आयतन निकालना था, बस इसी तरह का क्वेश्चन था। और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था कि ऐसा कह सकते हैं कि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया हो। लेवल ठीक था और थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन टाइम था तो बन पाया पूरा क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स में एडवांस पोर्शन कैसा था? एडवांस पोर्शन नहीं था। अलजेब्रा से मात्र एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपका मेंसुरेशन से मात्र एक क्वेश्चन था। गोला का आयतन सिर्फ निकालना था, व्यास दिया हुआ था उसका। और उसके बाद एडवांस से नहीं था। आपका ज्योमेट्री से नहीं पूछा गया था, आपका ये सबसे नहीं पूछा गया था। जो भी था सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन था। प्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस से सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन। हाँ, सरलीकरण से था। प्रॉफिट एंड लॉस से था। साधारण व्यास से था क्वेश्चन। और टाइम एंड डिस्टेंस से था। रासायनिक विज्ञान में से? हाँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था। हमको नहीं लगा एक आध क्वेश्चन होगा, हमें उतना याद नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन था और फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन था। लेकिन बायोलॉजी को ज़्यादा टच नहीं किया गया था इस बार। जो देखा जाता है कि पहले बायोलॉजी का हम लोग बायोलॉजी भी अच्छा खासा पढ़ के आए, लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था उसमें। और केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का कुछ क्वेश्चन जैसे मेंडलीव का, न्यूलैंड का यहाँ नहीं, ये सब नहीं था। मेरे नज़र में नहीं था। हम भी देख करके आ रहे हैं अभी एग्जाम, तो ये सब नहीं था। लेकिन फिजिक्स और
फिजिक्स का जैसे आप केमिस्ट्री का कर रहे हैं, तो जैसे लेंस फार्मूला, दर्पण फार्मूला, हाँ, दर्पण था, वक्रता केंद्र मैंने अवतल दर्पण के सामने कैसा वस्तु रखें कि सबसे छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन था आपका। और फिर था कि वक्रता केंद्र दिया हुआ था और ध्रुव दिया हुआ था और उसके बीच रिलेशन निकालना था, R1 R2 R3 का कौन सा संबंध सही है, वो मतलब फिजिक्स से था क्वेश्चन। उसके बाद एम्पियर निकालने वाला था, आवर्धन निकालने एम्पियर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जी इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वहाँ से था, लेकिन बायो से कुछ ज़्यादा खास नहीं था। बायो से कुछ खास नहीं था जी। मतलब ओवरऑल पेपर कैसा कहा जाए, आपके हिसाब से पेपर कैसा था? सही था। ग्रुप डी जो पेपर ले रही है वो अच्छी थी और हम समझते हैं कि अच्छा खासा नंबर आ सकती है। तब तो बहुत कोई कह रहा था कि ग्रुप डी का पेपर बहुत टफ आ रहा है। नहीं, टफ अब जो बोल रहे होंगे वो तो, लेकिन हम लोग का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का था बहुत बढ़िया था और कूल मिजाज से, टाइमिंग भी बेहतर था, जिससे पूरा क्वेश्चन बना। फिर ये तो TCS के कहते हैं कि कल का जैसे कि शिफ्ट कहा जाए कि बहुत हार्ड था, तो TCS करना मतलब क्या चाह रहा है? एक पेपर हार्ड हो जा रहा है, एक पेपर ईजी हो जा रहा है। कल का शाम वाला पेपर कह रहे हैं कि बहुत हार्ड आ रहा है और अभी आप कह रहे हैं कि ईजी आ रहा है, तो ये एक पैटर्न आना चाहिए आपके हिसाब से। अब बच्चों का अपना मानसिकता है, हमको ईजी लगा तो इसलिए हम ईजी बोल रहे हैं, और क्या। और बोले कुछ प्रॉफिट लॉस से कुछ किस टाइप का क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से था, वो भी हल्का हल्का क्वेश्चन था कि क्रयमूल दिया हुआ था और विक्रय मूल्य दिया हुआ था और परसेंटेज लाभ पूछ रहा था। फिर एक कब क्रयमूल विक्रय मूल्य दिया होता, परसेंटेज लाभ पूछ रहा था। मैंने इजी क्वेश्चन था, कोई उतना टफ नहीं था। फिर साधारण ब्याज से हो गया, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन? ट्रिगोनोमेट्री से नहीं, हाँ ट्रिगोनोमेट्री से था, साइन बटा 1 प्लस कौशिक थीटा, ये एक क्वेश्चन था आपका ट्रिगोनोमेट्री से। अलजेब्रा से बताइए। अलजेब्रा भी से भी 2 क्वेश्चन था, अलजेब्रा का अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन था। तो मतलब ओवरऑल आपके सबसे अभी वाला शिफ्ट आसान था? बढ़िया। कुछ क्वेश्चन जीके और करंट का, कुछ जैसे इतिहास भूगोल का कुछ क्वेश्चन, जैसे आपका यमुना नदी के सहायक नदी पूछा हुआ था, यमुना नदी का सहायक नदी पूछा हुआ था, मतलब वो भी था जो क्वेश्चन ठीक ठाक था। और बाकी तो क्वेश्चन जीके वाला पोर्शन याद नहीं है उतना, लेकिन कैसा क्या आपका करंट अफेयर्स भी बढ़िया थे, अच्छा थे। हाँ, करंट अफेयर्स भी अच्छा थे। फिर बात करते रहिएगा। बताइए कैसा क्या आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया। मैंने 79 अटेम्प्ट किया, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। 79? जी फुल एक्यूरेसी के साथ। मतलब कल का देखा जाए, कल का पेपर TCS के द्वारा हार्ड कर दिया गया, और आज हार्ड नहीं बोल सकते हम, इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। टाइम भले ही ना बचे, लेकिन टाइम तो क्वेश्चन नहीं था, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो इजी था, पूरा ही इजी था। अच्छा, नहीं तो हम, मेरा कहना है कि एक पैटर्न अगर है ना, जैसे कल का पेपर हार्ड हो गया, आज का पेपर इजी हो गया, तो TCS मतलब करना क्या चाह रहा है, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना भी चाहिए। पेपर जो लोग सेट कर रहे हैं कि एक ही लेवल रखे तो ज़्यादा अच्छा है। आसान तो था, लेकिन इसमें टाइम का कहिएगा बचत नहीं है इसमें। टाइम का बचत नहीं, कुछ उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन याद है क्या आपको? बताइएगा। जी जैसे करंट से था मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने मतलब शॉर्ट टेस्ट खेला है, ये था क्वेश्चन। किस देश ने मैंने अगर सबसे ज़्यादा क्रिकेट वनडे क्रिकेट मैच खेलने वाला है, मतलब अभी शायद था ऑप्शन में 800 900 1000 और 1100 वनडे क्रिकेट मैच था। कि सबसे 2022 से क्वेश्चन पूछ रहा है, मार्च से और 2022 से और 2021 से, दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि थोड़ा सा जैसे कह दे कि करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं? 21 और 22 जैसे आज भी पूछा है, 22 से 2-3 क्वेश्चन पूछा है। हाँ, 22 और 21 से भी आया क्वेश्चन। 21 से भी आया, 21 और 22 देखे तो जैसे पूछ रहा है, मई तक का पूछ दिया है 22। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। आइए, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कहाँ से आ रहा है? जैसे बोले ना, करंट अफेयर्स में 2021 से पूछा है और 22 से भी आ रही है क्वेश्चन। 22 से जैसे मार्च से आया था क्वेश्चन, मई से भी एक क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट भी आ रहा है। जी कुछ क्वेश्चन याद है तो याद कुछ बता दीजिए। इतिहास भूगोल से कुछ क्वेश्चन था क्या? भूगोल से था, भूगोल से 2 क्वेश्चन था। जैसे खारा पानी की जो झील है सबसे भारत की, वो किस राज्य में है? खारा पानी का? जी, तो वो उड़ीसा होगा। और एक और था, मतलब यमुना नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, ये भी पूछा गया था। हिंडन था, चिनाब था, झेलम था और ऐसे करके सिंध था, मतलब ये सब दिए हुआ था। हाँ, ऑप्शन था। और ये भी था कि आवर्त सारणी में के गो समूह है और कितना वर्ग है, वो भी था। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताइए। जैसे मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, उसमें ऐसे स्टेटमेंट करके दिए हुआ था कि उसमें आवर्त कितने हैं, मतलब आवर्त 18 है, तो ये सही है या गलत। उसके बाद जो वर्ग कितने हैं, ये भी दिए हुआ था, दोनों सही हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था। साइंस का क्वेश्चन जो है ना, तर्क टाइप डाल दिया, तर्क कठिन टाइप डाल दिया। अच्छा, उसको स्टेटमेंट कंक्लूजन में बदल दे रहा है ना? जी स्टेटमेंट करके दे रहा है, दोनों में कौन सही है कौन गलत है, ऐसे करके पूछ रहा है। और वेन डायग्राम भी था तो इजी था, वो बन गया था आसानी से। और प्लस में वो पाइप चार्ट भी था तो वो इजी था ज़्यादा। अच्छा, जो पाई चार्ट? हाँ जी, पाई चार्ट भी था तो वो इजी था, बन गया था। कौन सा था, सर्कल वाला था या? नहीं, हाँ बथी वाला था। पाई चार्ट उसी को बोलते हैं, सर्कल को ही बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये वाला दिया हुआ था, मैंने पूरा दिया हुआ था कि
लाइन बाई लाइन करके दिया हुआ था, उस सर्किल में नहीं दिया हुआ था। सर्कल में नहीं दिया हुआ। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब क्या कहना चाहते हैं आगे का तैयारी के लिए, जरा सा बताइएगा जो लोग कर रहे हैं, कहाँ से तैयारी करें? तैयारी के लिए हम जैसे करंट अफेयर्स बोले हैं, जैसे 2021 का देखिए और 22 का भी देख ही लीजिए, 22 से भी पूछा जा रहा है करंट अफेयर जी। और हिस्ट्री और भूगोल ये सब तो सब पढ़ता ही है, उसका तो कोई है ही नहीं कि कहाँ से पूछे। अगर चारों जो है मैथ्स रीजनिंग सबसे टफ कौन सा लगा आपको? चार जो पोर्शन है, मैथ्स हो गया आपका, साइंस हो गया, करंट अफेयर जीके, और आपका इसमें से कौन सा लगा? करंट का कोई हम कहाँ से पूछेगा बता नहीं सकते हैं, तो हमको करंट ही लगा। मैथमेटिक्स तो वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भी तो ईजी ही था और रीजनिंग तो आज का रीजनिंग कुछ था ही नहीं हमको जो लगा है। अच्छा एक वर्ड में बताइएगा सबसे आसान कौन सा चारों में पोर्शन? हमको रीजनिंग बहुत ही आसान लगा और उसके बाद मैथ और ये जीके जीएस का तो जहाँ से पूछे कुछ भी। आपको क्या आसान लगा? हमको भी मैथ और रीजनिंग अच्छा लगा, बहुत आसान लगा। आपका मैथ आपका कितना अटेम्प्ट था? अटेम्प्ट मेरा 65 है। 65। ठीक है, तो हम लोग लगभग एनालिसिस कर दिया। और आप लोग का कौन सा जोन बोले? मेरा है हाजीपुर जोन। अटेंडेंस कैसा था क्लास के अंदर? अटेंडेंस हम कर सकते हैं 50% के आसपास होगा, कम ही था। 50% के आसपास? जी 50%। अच्छा, तो अब मैंने हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको ये लगा जैसे कि कल का पेपर है, कल का पेपर बहुत हार्ड आया था, स्टूडेंट का कहना था थोड़ा था भी रियल में हार्ड, मतलब थोड़ा हद से ज़्यादा। अभी का पेपर थोड़ा सा आसान आ गया, एक पैटर्न रहता है तो सही रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज ही सुबह में क्लास किए हैं। लाइट वाला जो चैप्टर है, लाइट वाला कर लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, बैलेंस करना था क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन से भी आ रहा है, बैलेंस करना था। केमिकल रिएक्शन से भी आपको जैसे क्वेश्चन द्वितीय स्थापन जो प्रक्रिया है, अब द्वितीय विस्थापन वो दिए हुआ था, तो उसमें पी और क्यू मतलब उसका पूछ रहा था, एजी के साथ क्या आएगा और ऐसे करके पूछ रहा था। अच्छा, वहाँ तो से इजी क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल से भी हाँ, पीरियोडिक टेबल से था, वही आवर्त और निकालना था समूह की कितना कितना संख्या बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी से था। और वैसे ब्रिक के बारे में पूछा गया था कि क्या उस नियमित करता है, ऐसे करके जल था, CO2 था, ऐसे करके दिया हुआ था। वैसे हम पीरियोडिक टेबल का और हम लोग का जो है काफ़ी ये भी है 3000 क्वेश्चन एक निकाले हैं, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है। पीरियोडिक से तो रोज पूछा जा रहा है, डेली आ रहा है ना? जी जी। और जैसे फिजिक्स में पूछा गया था, फिजिक्स में हो गया दर्पण से था ये क्वेश्चन, तो रोज पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। फ्रेंड हो जैसे 3000 क्वेश्चन का PDF लेना है, जी जी, तो उसका वो देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा रहेगा। पीरियोडिक टेबल का 150 क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, तो आप लोग बाहर वहाँ से भी आप लोग भी ले सकते हैं, और आप भी अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो बता सकते हैं। और आप बहुत लोगों का डिमांड है, तो आज हम क्लास भी ले लिए हैं, सुबह में आज क्लास लिया लाइट वाला चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आ रही है, लाइट से भी आ रहा है, जी लाइट से भी आ रहा है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन से भी आ रहा है, तो उसका भी क्लास रोज पूछा जा रहा है। हाँ, रोज पूछा, जी। तो लाइट और केमिकल रिएक्शन का भी क्लास ले लिए हैं, आप देख रहे होंगे। और इसका टेलीग्राम पे आपको जो है लाइट और केमिकल रिएक्शन का PDF आपको टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक एक अपडेट जो आपको है, हर एक एनालिसिस, और बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जितने लोग भी अच्छा एनालिसिस दिए, इसके लिए सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ग्रुप डी का हर एक अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।